हेलो माय डियर चैम्स। तो कैसे हैं आप? आई होप यार ठीक ठाक होगे। तो यार एक नया वीडियो हम हमारा आ चुका है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ के अंदर, जो कि है डेटा स्ट्रक्चर के सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके पहले वाली वीडियो में बच्चों हमने डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए थे आपके थर्ड सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट के, जो कि ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर अपने अपलोडेड है। तो आप चाहो तो वहाँ पर वो वीडियो देख सकते हो और फ़ायदा उठा सकते हैं। और यहाँ पर बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं आज डेटा स्ट्रक्चर के सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहले आपको मैं कुछ पहले से ही थोड़ी कुछ बातें बता देता हूँ इस सब्जेक्ट के बारे में, ताकि आप लोगों को इसको पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो। तो देखो यार बच्चों, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट भी है और साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आ रहे हैं। उसी के साथ साथ बच्चों ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसको आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ बच्चों, इसको आपको बिल्कुल भी मत रटना। इसको आप अच्छे से समझना। अगर आप समझोगे तो ही एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से आप लिख पाओगे। यानी कि 2 से 3 लाइन अगर आप समझ जाते हो तो मिनिमम बच्चों 1.5 से 2 पेज आप इसके आसानी से भर पाओगे आपके एग्ज़ाम के अंदर। तो ये आपसे मैं बोल रहा हूँ कि इसको आप अच्छे से समझना सब्जेक्ट को। और एक बात और बता दूँ आपको कि टॉपिक वाइज क्वेश्चंस नहीं आएंगे। यानी कि एक टॉपिक मैं आप लोगों को दूंगा, उसके अंदर से मल्टीपल क्वेश्चंस यहाँ पर निकल करके आ सकते हैं। जैसे अगर एक टॉपिक रहा अपने पास एवीएल ट्री का, तो एवीएल ट्री के अंदर कितने टॉपिक्स आ सकते हैं सुनिए। जैसे कि आएगा डिफाइन एवीएल ट्री, या फिर आ सकता है कंस्ट्रक्ट एवीएल ट्री, इंसर्ट दिस इंसर्ट दिस इन एवीएल ट्री। अपने को वैल्यूज़ दी गई रहेगी और उन वैल्यूज़ को अपने को ट्री के अंदर इंसर्ट करना होगा और साथ ही साथ ट्रीज बनाते बनाते चलने होंगे। साथ ही साथ हो सकता है कि ये एक एलिमेंट रहेगा वो कि ट्री से अंदर ट्री में से डिलीट करना होगा। हाउ टू कंस्ट्रक्ट एवीएल ट्री को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। तो देखिए यार बच्चों, एक ही टॉपिक के अंदर से कितने कितने क्वेश्चंस यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। तो आपको इसी हिसाब से आप लोगों को क्या करना है, प्रिपेयर करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं यूनिट 1 से। यूनिट 1 ये रही अपनी यूनिट 1। यहाँ पर आपको पढ़ना है बच्चों व्हाट इज़ लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर देखो बच्चों पूरा पढ़ लेना है आपको। लीनियर पढ़ना है, लीनियर के अंदर क्या क्या आएगा। उसी के साथ साथ आपको पढ़ना है नॉन लीनियर, और नॉन लीनियर के अंदर क्या क्या चीज़ें आएगी। तो लीनियर के अंदर आपको क्या आ सकता है, एरे आ सकता है, स्टैक, क्यू, लिस्ट एक्सेट्रास। और नॉन लीनियर की अगर हम बात करते हैं बच्चों तो यहाँ पर आता है ट्रीज, ग्राफ्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रास। ठीक है। और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ही आप लोगों के आ जाते हैं, सॉरी बच्चों, ये अपना जो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आता है वो आता है नॉन प्रिमिटिव के अंदर। उसी के साथ साथ एक प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर भी होता है, वो भी आप बच्चों अच्छे से पढ़ना। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। नॉन प्रिमिटिव के टाइप्स होते हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर के अंदर अपना आता है बच्चों एरे, स्टैक, क्यू, लिस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड नॉन लीनियर के अंदर आता है बच्चों ट्रीज एंड ग्राफ्स। इनको आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको पढ़ना है व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन परफॉर्मेंट इन डेटा स्ट्रक्चर, ये बच्चे सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप अच्छे से प्रिपेयर आप लोगों को करना है। ठीक है। ऑपरेशन डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं आप लोगों को यहाँ पर प्रिपेयर करना है। जैसे कि इंसर्शन, डिलीशन, सॉर्टिंग, सर्चिंग, मर्जिंग, ट्रेवर्सिंग। ठीक है। ये सारे ऑपरेशंस होते हैं जो डेटा स्ट्रक्चर पर हम परफॉर्म कर सकते हैं। डिफाइन गार्बेज कलेक्शन एंड बैक ट्रैकिंग। ठीक है। उसके बाद आपको करना है 1D एंड 2D एरे, 1 डायमेंशनल एरे एंड 2 डायमेंशनल एरे रिप्रेजेंटेशन इन मेमोरी। यानी कि 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल एरे मेमोरी के अंदर हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज़ एरे ऑपरेशन ऑन लीनियर एरे। ठीक है। एरे क्या होता है, लीनियर एरे के ऊपर क्या ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं उसको आप लोगों को लिखना है। ये क्वेश्चन अगर आप छोड़ दोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी यहाँ पर। ठीक है। अगली यूनिट की ओर हम बढ़ते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर अपनी सेकेंड यूनिट स्टैक के ऊपर आ जाती है। व्हाट इज स्टैक एंड इट्स ऑपरेशन। स्टैक क्या है और उसका ऑपरेशन आपको पढ़ना है। ठीक है। और उसके बाद आपको पढ़ना है कन्वर्जन इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स एंड पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स। ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल बच्चों अक्सर यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है। पॉलिश नोटेशन डिफाइन करना है। आइटरेटिव क्या होता है वो डिफाइन कीजिए। उसके बाद रिकर्जन डिफाइन कीजिए डिटेल्स में। ये क्वेश्चन बच्चों जो आपकी शॉर्ट नोट के अंदर है ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है। अगेन एक सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम। ये एक बड़ी सी प्रॉब्लम है बच्चों जिसको आपको सॉल्व करनी होती है, टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम को। ठीक है। डिस्क होती है इसके अंदर कुछ, मुझे अभी इतना याद नहीं है, मैंने बहुत पहले पढ़ा था ये। ठीक है। तो इसको आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद आप लोग पढ़ लीजिएगा क्यू एंड इट्स ऑपरेशन इन डिटेल्स। ठीक है। क्यू क्या होती है, क्यू के टाइप्स की कौन कौन से होती है, जैसे कि सर्कुलर क्यू, उसके बाद क्या क्या होती है, बहुत सारी होती है, मुझे एक्चुअली मुझे नहीं याद है बच्चों, लेकिन सर्कुलर क्यू मुझे एक याद था। उसके बाद हाँ डी क्यू भी एक होता है। ठीक है।
ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ लेनी है। और क्यू के ऊपर अपन कौन कौन सा ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको बच्चों पढ़नी है। जी हाँ बच्चों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि टॉपिक्स आएंगे और टॉपिक्स के अंदर आपको मल्टीपल क्वेश्चंस आपके बनेंगे, ठीक है। तो उसी के प्रकार आपको यहाँ पर करना है। क्रिएट होता है, इन क्यू होता है, डी क्यू होता है, एम्प्टी, फ्रंट, क्यू साइज, ये सारे ऑपरेशंस हम क्यू पर परफॉर्म करते हैं। सर्कुलर की होती है एक, दूसरी होती है अपनी डी क्यू, ठीक है। और भी दूसरी 2-3 क्यूज़ होती है, उनको आप अच्छे से पढ़ लेना। चलिए अगली यूनिट पर हम बढ़ते फटाफट से। तो यहाँ पर अगली यूनिट हमारी निकलती है यूनिट थर्ड, वेरी यूनिट थर्ड, ये आ गई यूनिट थर्ड। ये यूनिट बच्चों आ गई आपकी ट्री की यूनिट। डिफाइन ट्री, डिग्री, सब ट्री, रूट, इंटरवल, ट्री, ऑर्डर ऑफ ट्री, ठीक है, और बाइनरी ट्री, ठीक है। ये सारे बच्चों शॉर्ट नोट के अंदर आ सकते हैं। सब ट्री आ सकता है, एक सेकेंड, रूट आ सकता है, इंटरवल आ सकता है, ऑर्डर ऑफ ट्री क्या होता है ये आ सकता है, अगेन बाइनरी ट्री आ सकता है। सबसे सिंपल ट्री क्या होता है, बाइनरी ट्री ही होता है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज बाइनरी सर्च ट्री, एक्सप्लेन इज कंस्ट्रक्शन, व्हाट इज एवीएल ट्री, एक्सप्लेन इज कंस्ट्रक्शन, क्रिएशन, डिलीशन। उसके बाद सारी चीज़ें आपको पढ़ना है, ये तो मैंने आपको पहले ही सारी बता दी थी, राइट। उसके बाद एल्गोरिथम फॉर इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर, ये भी आप लोगों को करना है। व्हाट इज मल्टी वे सर्च ट्री, यानी कि एम वे सर्च ट्री, ठीक है, तो इसको भी आपको पढ़ना है। और देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा है व्हाट इज एमएसएसटी, तो व्हाट इज केवल क्या होता है ये मत पढ़ना, उसका क्रिएशन पढ़ना, उसके अंदर डिलीशन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको पढ़नी है। साथ ही साथ ईवीएल ट्री तो बच्चों सुपर इंपॉर्टेंट है, इसको तो बिल्कुल आप छोड़कर मत जाना आपकी एग्जाम के अंदर, ठीक है। अगला आपको पढ़ना है रेड ब्लैक ट्री, अगेन यहाँ पर क्रिएशन, इंसर्शन, डिलीशन सारी चीज़ें पढ़नी है। और उसके बाद आपको अगर टाइम मिलता है तो बी प्लस ट्री भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक और होता है बच्चों बाइनरी सर्च ट्री, जो शायद मैंने लिया नहीं, अच्छा ले लिया है। बाइनरी सर्च ट्री यहाँ पर मैंने लिया हुआ है, तो बाइनरी सर्च ट्री बच्चों आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हमारी अपन बढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी आएगी मेरे ख्याल से 4th यूनिट है ना, 4th यूनिट। तो यार बच्चों 4th यूनिट है आपकी ग्राफ के ऊपर, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन मेथड, ग्राफ ट्रेवल्सर टेक्निक्स। 2 ही क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे थे ग्राफ के ऊपर, वो मैंने यहाँ पर कवर कर दिए। व्हाट इज़ ग्राफ, ग्राफ कैसे बनाते हैं, इसके बारे में आपको सारी चीज़ें इसके बारे में ज़रूर से पढ़नी है, ठीक है। चलिए लास्ट यूनिट हमारी आती है यहाँ पर 5th यूनिट। तो 5th यूनिट में बच्चों ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको दिए हुए हैं, जैसे कि सॉर्टिंग के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो इंटरनल सॉर्टिंग होती है, सेकंड वन इज एक्सटर्नल सॉर्टिंग होती है, इसको आप पढ़ लेना, कभी कभार पूछा जाता है। बाकी सॉर्टिंग, टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग, ये आ गया बच्चों सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारी सीरीज के अंदर का, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग, ये सारे टाइप्स आपको पढ़ना है, जैसे कि बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। इसके अंदर मोस्टली कौन कौन से आते हैं, बबल सॉर्ट आ सकता है, क्विक सॉर्ट आ सकता है, ठीक है। ये सारे आपको पढ़ लेने हैं बच्चों, पढ़ना तो आपको सारे हैं, लेकिन क्विक सॉर्ट, बबल सॉर्ट, ये कुछ थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारे टाइप्स के आपको सॉर्ट्स पढ़ लेने हैं। उसके बाद बाइनरी सर्च पढ़ लेना है आपको। सबसे पहले पढ़ना है सर्चिंग, व्हाट इज सर्चिंग। उसके बाद आप पढ़िए कि बाइनरी सर्च क्या होता है, और उसके बाद ये भी पढ़िए कि बाइनरी सर्च हम किस प्रकार परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन है ग्राफ के अंदर के क्वेश्चन है, यूनिट 4 के अंदर के क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, जेके क्रुस्काल एल्गोरिथम टू फाइंड मिनिमम स्पैनिंग ट्री एंड टीम्स एल्गोरिथम टू फाइंड मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसके अंदर से एक ना एक तो ज़रूर ही आता है, इतना मैं आपको गारंटेड बोल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं यूनिट 1, 2, 3 एंड 5 के। साथ ही साथ डेटा स्ट्रक्चर के सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों हमने यहाँ पर हमारे चैनल पर कवर कर लिए हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप इतने ही क्वेश्चन पढ़ के अगर आपकी एग्ज़ाम में जाते हो तो आप डेफिनेटली यहाँ पर पास हो जाओगे, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड कर देते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।